हाय, जियोग्राफी जीनियस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं तन्मय जियोग्राफी फैमिली से हूँ। हमारा आज का टॉपिक है जियोग्राफी रिलेशन विथ अदर साइंसेस। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड का बात बोलना पड़ेगा। वो बात ये है कि अगर हम जानेंगे कि दूसरे साइंस से हमारे जियोग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, तो फिर इसके लिए हमको क्या करना होगा। इसके लिए हमको व्हाट इज जियोग्राफी एंड व्हाई जियोग्राफी इज मोर इम्पोर्टेंट। जियोग्राफी किसको कहते हैं? जियोग्राफी मैंने उस दिन ही बोला था कि जियोग्राफी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का वो क्या है? वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जियोग्राफी इज ए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, जियोग्राफी इज ए मदर साइंस, जियोग्राफी इज ए लैंडस्केप साइंस, जियोग्राफी मैन एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लेनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि व्हाई जियोग्राफी इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने बोला था। व्हाई जियोग्राफी इंपॉर्टेंट? जियोग्राफी इंपॉर्टेंट आपका क्यों है? क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए हम नॉलेज गेन करेंगे, इसीलिए है ना। तो अभी हमको है कि जियोग्राफी हमने तो जाने हैं कि डेफिनेशन से ही जाने हैं कि जियोग्राफी इज ए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। दैट मींस जियोग्राफी इज ए साइंस। ओके, तो दूसरे साइंस से ये जो मदर साइंस हमने बोले हैं, ये जो बोले हैं साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, तो दूसरे साइंस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, अभी हमको ये बोलना है। तो जियोग्राफी 10 साइंस का जो ब्रांचेस है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, है ना, जीआईएस साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ये सब साइंस, सोशल साइंस, ये सब साइंस के साथ हमारे जियोग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, जो कॉम्पैक्ट रिलेशनशिप है, वो हम आप लोगों को अभी बोलेंगे, है ना। फर्स्ट है कि एनवायरमेंटल साइंस। देखिए अभी एनवायरमेंटल जियोग्राफी रिलेशन विद अदर साइंसेस, फर्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के साथ जियोग्राफी का बहुत ही डीप सब रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप। क्योंकि एनवायरमेंट और मैन, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जियोग्राफी का मेन ओरिजिन हुआ था, है ना। तो जो एनवायरमेंटल साइंस में मेन जो थीम है वो है इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स, अभी देखिए हमारे जो इकोलॉजी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? लैम हो रहा है, मतलब हैंडीकैप्ड हो रहा है। क्यों? बाय द इफेक्ट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस अनइवन एक्टिविटीज ऑफ अनह्यूमन, माने इनह्यूमन एक्टिविटीज, अनइवन एक्टिविटीज है। तो ये जो एक्टिविटीज ह्यूमन कर रहा है, मतलब हम लोग ही कर रहे हैं, ना समझ के, थोड़ा सा पैसा मिलने के लिए हम टोटल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एनवायरमेंट का। तो ये जो एनवायरमेंट का डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? सस्टेनेबिलिटी डिप्रेशन हो रहा है, मतलब सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस है वो बैलेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। और क्या है? कंजर्वेशन, जो हमने कंजर्व करके रखे हैं, जैसे हम क्या बोले, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे बोलते हैं ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं। हम क्या करते हैं? हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, मतलब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए हम को क्या करना है? हमको एक एक्ट बनाना पड़ा। वो एक्ट के द्वारा जो फॉरेस्ट को काटेगा उसका पनिश किया जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टेट में है, लेकिन क्या है कि हम लोग, अरे फॉरेस्ट के लिए हम आदमी को पनिश थोड़ा ना करेंगे, ऐसे मोटिव हम लोग चलते हैं। इसीलिए एनवायरमेंट धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए इसका जो एनवायरमेंटल का रिलेशनशिप जो है उसके साथ जियोग्राफी का रिलेशनशिप बहुत ही डीप है। तो ये समझने के लिए हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, और मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप जो है उसको भी हम समझने के लिए जियोग्राफी का एक ब्रांच है एनवायरमेंट, ये हम प्रूव कर दिए हैं। इसीलिए ये एक साइंटिफिक ब्रांच है और इस ब्रांच को हम एक्सप्लेन करते हैं विविडली। सेकेंड थिंग जो है ये है आपका आर्ट साइंस। देखिए आर्ट साइंस आपका बोलते हैं कि जियोग्राफी का
एक बेटा और एक बेटी, बेटा का नाम जियोग्राफी और बेटी का नाम जियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन क्या है कि हम अभी आर्थ साइंस को, बहुत सारे आर्थ साइंस का ब्रांच है जो जियोग्राफी को भी आपका पॉइंट आउट करता है। जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी का रॉक्स है ना, रॉक्स जियोलॉजी का पार्ट है। जैसे इग्नियस रॉक्स, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सब रॉक्स जो आपका जियोलॉजी का मैटर है वो जियोग्राफी का भी मैटर है। हम देखते हैं उस रॉक्स के अंदर में कुछ कुछ मिनरल भी है, उस मिनरल को हमने देखे हैं। और जो जियोलॉजी का पार्ट है वही वाला जब आपका एक मतलब एक्सप्लोरेशन करके उसको मिट्टी के एक्सट्रैक्ट करके मिट्टी के ऊपर में ले आते हैं, है ना, और उसको लेके जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो जब हम करते हैं तभी उसका एक्सप्लेन करते हैं, तभी वो जियोग्राफी का मैटर हो गया। ऐसे ही जियोलॉजी आर्थ साइंस का दूसरा ब्रांच भी है बहुत सारे, जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस है। हाँ, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक साइंस भी और एक पॉइंट आउट हो सकता है, लेकिन हम क्लाइमेटोलॉजी को पॉइंट आउट करेंगे ज्यादातर। क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी, जैसे ओशनोग्राफी है ना, तो इस टाइप का बहुत सारे साइंस जो है उस साइंस के साथ जियोग्राफी का रिलेशनशिप बहुत ही डीप है ना। उसके बाद आपका जीआई साइंस, जीआई साइंस मॉडर्न साइंस को हम जीआई साइंस बोलते हैं। अभी का जो जितने भी साइंस है उनमें से जीआई साइंस सबसे मॉडर्न साइंस है। उनमें से जैसे जीआई साइंस का मेन जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, जैसे आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब जियोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों का रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद है रिमोट सेंसिंग, है ना। उसके बाद डेटा साइंस। डेटा साइंस का मतलब क्या है, डेटा साइंस का मतलब देखिए वेरिएबल्स जो होता है तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो वेरिएबल्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो डाटा को हम लेके काम करेंगे वही डाटा को हम जब एक्सप्लेन करेंगे जियोग्राफी के थ्रू। देखिए विदाउट डाटा जियोग्राफी का कुछ वैल्यू नहीं है, और विदाउट डाटा जियोग्राफी का भी कुछ वैल्यू नहीं, डाटा का भी कुछ वैल्यू नहीं। जैसे हम बोला 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब कुछ नहीं है, डिजिट के साइड में अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब नहीं है। जैसे 15 मीटर मतलब डिस्टेंस। 15 डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब ये आपका स्लोप भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। अगर 15 डिग्री आप डिग्री के बाद सी लिख दिया तो मतलब 15 डिग्री टेम्परेचर। तो ये सब मैटर जो है वो टोटली जियोग्राफी का मैटर है ना। उसके बाद क्या है, नेविगेशनल साइंस। जैसे देखिए हम कार ड्राइव करते हैं और जैसे भी हम देखते हैं कि यहां से हम जाना चाहते हैं मेक्सिको सिटी, तो हम कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, वो सब नेविगेशन में थ्रू दे देता है। जैसे मान लीजिए हम अभी विशाखापट्टनम में हैं, तो विशाखापट्टनम से हम जाएंगे भुवनेश्वर, तो विशाखापट्टनम टू भुवनेश्वर हम जाएंगे बाय ट्रेन या बाय कार। रोड में जाएंगे तो वो रोड मतलब जैसे सिंपल और शॉर्टेस्ट रोड है वो क्या करेगा, नेविगेशन सिस्टम और नेविगेशनल साइंस क्या करेगा, उसको ही डिटेक्ट करके आपको दे देगा कौन रूट में आपको जाना है। इट इज द जीआईएस साइंस, इट इज द जीआईएस साइंस। और ये जीआईएस साइंस जो है, नेविगेशनल साइंस जो है, वो अभी और मॉडर्न होके एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी ये आपको और भी डिटेक्ट करता है और डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद जो है वो आप बोल सकते हैं कि आपका जियो स्टैटिस्टिक्स कार्टोग्राफी, और क्या है जियोस्टैटिस्टिक्स कार्टोग्राफी, और है प्रोग्रामिंग, जिसके बेस करके आपका वो जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उस जियोग्राफी सब्जेक्ट का मतलब डिजिटल फॉर्मेट। जैसे जियोग्राफी का डिजिटल फॉर्मेट, वो जो मैप हमने पुराने जमाने में देखे थे, कार्टोग्राफी का जो पुराने जमाने का देखे थे, उस पुराने जमाने का जो फॉर्मेट मैप का था उसमें हम बोलते थे कार्टोग्राफी। अभी वही कार्टोग्राफी का ही मैप जो अभी कॉम्प्लेक्स मैनर्स छोड़ के सिंपल मैनर्स में आए हैं विद द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर का डिजिटल फॉर्मेट ही हम एआई के थ्रू, जीआई के थ्रू, जीआई साइंस के थ्रू दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे हम बोल सकते हैं कि QGIS, ArcGIS, ये सब सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। जैसे उसके बाद आपका फिजिकल साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, देखिए जियोग्राफी में हम देखें फिजिकल साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे आर्ट का प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका क्या क्या है, ये जानने के लिए
ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी क्या है ये जानने के लिए सिस्मिक, जैसे हम अर्थक्वेक के टाइम में सिस्मोलॉजी देखे हैं, सिस्मिक कितना है ना, वेव मतलब प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव देखे हैं, प्राइमरी वेव में कितना आपका सिस्मिक, रिक्टर स्केल, ये एवरीथिंग जो फिजिकल साइंस का मैटर है वो यहाँ पर ज्योग्राफी का भी मैटर है। तो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ फिजिक्स, है ना। उसके बाद देखिए केमिकल साइंस। केमिकल साइंस को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या देखेंगे, केमिकल साइंस में देखिए केमिकल साइंस में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे कि केमिकल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल के अंदर में क्या क्या केमिकल मटेरियल्स है। जैसे आप बोल सकते हैं कि केमिकल मटेरियल्स का मतलब क्या है, सॉइल के अंदर में हमने बोल सकते हैं कि सॉइल में सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, सॉइल मैटर क्या क्या है ना। सॉइल मैटर मतलब क्या क्या मटेरियल्स, सॉइल का मटेरियल्स मतलब सॉइल पीएच बोल सकते हैं, है ना। सॉइल पीएच को बेसिस पर करके हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉइल है ये अल्काइन नेचर है ना सलाइन नेचर है, सैलिनिटी एंड अल्काइनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका बोल सकते हैं कि वाटर केमिस्ट्री, है ना, वाटर के अंदर में क्या क्या आपका केमिकल फॉर्मेशन है, क्या क्या आपका मतलब कंटेमिनेशन है। जैसे आप बोल सकते हैं पॉल्यूटेंट्स, कंटेमिनेशन मींस पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेंट मटेरियल्स। जैसे हम बोल सकते हैं कोई सॉइल वाटर को हम देखे हैं, उस वाटर के अंदर में फ्लोराइड का प्रॉब्लम है, कोई जगह पे आपका नाइट्रेट का प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा आयरन होने से भी प्रॉब्लम होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम हमारा आइडेंटिफाई करते हैं आपका कि कौन केमिस्ट्री। अभी देखिए ये केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, है ना। तो जब वाटर पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर आपका पॉल्यूशन पढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि बायोजियोग्राफी, बायोजियोकेमिस्ट्री, बायो जियो एंड केमिस्ट्री। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये टोटली जियोग्राफी को, बायोलॉजी को और केमिस्ट्री तीनों को कवर करके ये बना हुआ है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। देखिए एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री क्या है कि मान लीजिए कि कोई जगह पे इंडस्ट्री बहुत है, जैसे बोल सकते हैं कि राइन रिवर के बगल में जो रूट्स इंडस्ट्रियल बेल्ट जर्मनी में, जैसे आप बोल सकते हैं रसिया का डनबास, जैसे बोल सकते हैं कि हमारे लेक रीजन, यूएसए का लेक रीजन, जैसे हमारे इंडिया का बोल सकते हैं कि दुर्गापुर इंडिया का रूट जो है। तो ये सब जगह में क्या होता है कि पूरा साल में बहुत सारे मतलब पॉल्यूटेंट मटेरियल्स जो ऊपर में जाते हैं। अभी हेवी रेनफॉल के टाइम में वो रेन के दौरान वो मतलब वाटर पार्टिकल्स, क्लाउड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, एरासोल, ये सब मिलके जो अंदर में आते हैं वो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को मतलब दिखाते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर बॉडी है, जो क्लाउड है, वो भी पॉल्यूटेड है और वो जो पॉल्यूटेड मटेरियल्स है वो केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर देता है। और इसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के थ्रू हम ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, मतलब केमिकल साइंस के थ्रू हम ज्योग्राफी को भी मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी इज ए केमिकल साइंस और केमिकल साइंस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस। देखिए बायोलॉजिकल साइंस के अंदर में हम देखे हैं कि बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स है, बायोलॉजिकल साइंस के मैटर जो है वो रिलेटेड टू ज्योग्राफी। जैसे हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी के अंदर में टोटली आ जाता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायो, फूड चेन, फूड वेब, एवरीथिंग्स जो बायोलॉजी को भी कवर करता है, जियोग्राफी को भी कवर करता है। उसमें हम जब हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर जियोग्राफी इज वन टाइप ऑफ बॉटनी, जिसमें वन टाइप ऑफ आपका बोल सकता है कि पेडोलॉजी, जिसमें सॉइल भी है, वाटर भी है और आपका प्लांट्स भी है, ठीक है। तो ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद हम और क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस के बाद मैथमेटिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल एवरी फेनोमेना। प्रैक्टिकल में जाइए, कार्टोग्राफी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, कार्टोग्राफी पढ़िए, आप जीआईएस पढ़िए, जीआईएस का एल्गोरिथम पढ़िए, जो भी पढ़िए है वो आप बोल सकते हैं कि टोटली आपको मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड है। जैसे आपने प्रोजेक्शन करा,
प्रोजेक्शन करने के बाद प्रोजेक्शन का जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जैसे आप मतलब 2πr है ना, ये भी आपका अलजेब्रा का मैटर है। कोई जगह पे हम ट्राइगोनोमेट्री का जैसे लॉग, टैन, कॉट, कॉस, कोसाइन, कोसेक ये पढ़ रहे हैं, उसका जो वैल्यूज निकलते हैं वो आप ट्राइगोनोमेट्री का मैटर्स है। तो ये सब चीजों को लेके ही हम ज्योग्राफी में एक्सप्लेन करते हैं प्रोजेक्शन को, है ना। और स्टैटिस्टिक्स को भी ऐसे ही करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, टाइम सीरीज एनालिसिस जो भी करते हैं, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, एवरीथिंग जो स्टैटिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करते हैं, वो सब क्या करते हैं, वही सब जगह में जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वही वाला जो आपका क्या बोलते हैं डाटा, वो स्पेशल नॉन स्पेशल डाटा को लेके ये सब करते हैं। और वही डाटा हम फाइनली क्या करते हैं, एक मैप में पुट करते हैं और पुट करके एक मैप बनाते हैं जो जियोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक मैप होके हमको जियोग्राफी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए और जियोडेसी भी मैथमेटिकल जियोग्राफी का पार्ट है। जियोडेसी का मतलब क्या है, जियोइड, इलिप्सॉइड, एवरीथिंग्स, ये जो मैटर है जियोग्राफी मतलब प्रोजेक्शन, स्केल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियोइड, जियोडेसी, सब कुछ मैथमेटिकल जियोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि उसके बाद मैथमेटिकल जियोग्राफी, इंजीनियरिंग साइंस का भी बहुत सारे पार्ट, इंजीनियरिंग साइंस का पार्ट जो आपका जियोग्राफी से मिलता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि हमने फर्स्ट वर्ड सिविल इंजीनियरिंग का बहुत सारे पार्ट जो जियोग्राफी से मिलता है। सेकेंड थिंग आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, उसके बाद अर्बन प्लानिंग बोल सकते हैं, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो भी आपका इंजीनियरिंग साइंस के अंदर में भी आता है, जियोग्राफी के अंदर में भी आता है। जितने भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग का जितने पार्ट है, पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टोटली रिलेटेड टू जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपका सोशल साइंस में बहुत सारे पार्ट, जैसे आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स है, हिस्टोरी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, कल्चरल जियोग्राफी, ये सब कुछ, ये जब सोशल साइंस के जितने भी पार्ट है, जैसे हिस्टोरी का देखिए, हिस्टोरी का बात करते हुए हम एंशिएंट कुछ घटना घटा था पहले, हाँ, प्रीमोडियल स्टेज पे, एंशिएंट स्टेज पे, प्री हिस्टोरिकल स्टेज पे, ये जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो किसके द्वारा करेंगे, जियोग्राफी के द्वारा करेंगे। आज हम देख पा रहे हैं जियोग्राफी, उस टाइम में जियोग्राफी का क्या पोजीशन था, अभी क्या है, इसके लिए हम सोशल जियोग्राफी पढ़ते हैं। और सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस है सोशल जो जियोग्राफी का एक पार्ट है सोशल साइंस, और इसीलिए सोशल साइंस का बहुत सारे पार्ट है। जैसे हिस्टोरी भी सोशल साइंस का पार्ट है, पॉलिटिकल जो जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी, जैसे हॉटलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, ये जो है, ये सब थ्योरी आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी का है। और जियोपॉलिटिक्स जो है वो भी जियोग्राफी का पार्ट है। तो ये सब चीजें हम जब बोलते हैं सोशल साइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमको जियोग्राफी का जरूरत है। और जियोग्राफी जो एक्सप्लेन करता है सोसाइटी को और सोशल साइंस को, ये भी जियोग्राफी का पार्ट है। देखिए, सोशल साइंस का और एक वाइटल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, ये भी सोशल साइंस को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करता है। और फाइनल एंड लास्ट नॉट लीस्ट, ठीक है, आर्ट साइंस मीन्स आर्ट, नॉट आर्ट्स, आर्ट भी एक साइंस है। जैसे एक आर्ट बनाना, जैसे डायग्राम्स बनाना, जैसे आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, वो लोग जो बनाते हैं, वो लोग जो मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं, एरियल फोटोग्राफीज वगैरह जो भी करते हैं, वो भी रिलेटेड टू आपका आर्ट साइंस। तो हम अभी बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का ये जो 10 ब्रांच है, जो ज्योग्राफी का 10 जो अदर साइंस के साथ रिलेशनशिप है, इस अदर साइंस है, इस अदर साइंस का रिलेशनशिप ज्योग्राफी के साथ बहुत डीप है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि और भी आगे वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं,
ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। हमारे मोटिवेशन, हम लोगों को मोटिवेट करना ही है, हमने मोटिवेशनल वीडियो है और हम लोगों हमारे वीडियो जो है हम आप लोगों को इंटरटेन करने का, पढ़ाई के दौरान इंटरटेन करने का, ज्योग्राफी को आगे ले जाने का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।